आपकी सियासत भी पाकिस्तान से चलती है, आपका हर चीज, आपकी रोजी रोटी पाकिस्तान, आपका मीडिया की रोजी रोटी पाकिस्तान है। आप जब तक पैसे पाकिस्तान नहीं करेंगे आपको चैनल तनख्वाह ही नहीं देगा। पूछे ना इनसे क्या हुआ था भाई के। अब इनके मैंने तो यही सोचा कि संदूर में भाई चल बसे, इतना अरसा मुझे मिले नहीं है ये कहीं किसी मीडिया पे। आपके पाकिस्तान आसम मुनीर बासित भाई, आप हमारी कौम की बात करेंगे, बासित भाई, बासित भाई, पाकिस्तान का नाम आपने यूज करना है तो दुनिया में तरक्की करनी है। आप दुनिया में अपना चूरन ही इसी तरह भेजते हैं कि पाकिस्तान का नाम लेके पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो और भाई जो आपने किया है कौन है वो मुझे बताएं। जो कुलभूषण यादव कौन है? लीडर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको तिहाड़ जेल में कैद किया हुआ। कुलभूषण यादव को आप ईरान से अपडेट कर लें और इंटरनेशनल कोर्ट की नहीं सुनेंगे आप। कभी वो छटाकी जो जिसका 2.5 किलो का हाथ दिखाते हैं आप, छटाकी हाथ वाला सनी देओल, वो अदाब कर रहा होता है। आप मूवी बना के संदूर ऑपरेशन नहीं जीत सकते ना, आपका अक्षय खन्ना आके जीत सकता है वो अदाब वाला। तुम्हें आप मैदान जंग में तुम पाकिस्तान में कर सकते हो, आपको मालूम है ये अरे यार, अरे सुनने देखो क्या बनाओगे। अरे सनी देओल का एक हाथ देखा है, सनी देओल का एक हाथ देखा है। अच्छा दूसरी बात, मूवी बनाएंगे हम। जब बाबर ने तबाही की थी ना तो गुरु नानक देव जी को जेल में डाला था। गुरु नानक देव जी ने बाबर को बोला था बाबर जाबर, और उन्हें बोला था लाहौर शहर कहर सवा पैर, ये जहां के अभी है ना। ठीक 2 साल बाद आपके चैनल पे खबर चली होगी कि जनरल बख्शी इंतकाल कर गए पाकिस्तान के खिलाफ बोलते बासित, ठीक है बासित अली साहब मैं माफी चाहूंगा, नहीं ये गलत बात। बेशक, लेकिन फिर मैं आपको बताऊं ये आदाब हम ऐसे नहीं करते, ठीक है। ये आपको फिर मैं दुरुस्त करा रहा हूं, आपका स्क्रिप्ट राइटर ठीक नहीं था मूवी में। हम सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम, ये आदाब वाला आप खत्म करते हैं। मैं कभी वो छटाकी जो जिसका 2.5 किलो का हाथ दिखाते हैं आप, छटाकी हाथ वाला सनी देओल, वो अदाब कर रहा होता है। कभी दूसरे अदाब, हम अदाब करते ही नहीं। और ये हर टाइम हम नहीं पहन के रखते भाई, हर मूवी में आप ये पहना देते हैं हमें। पहले तो ये गलत है। दूसरी बात, इस बात में हकीकत है कि आपकी ये मूवी बहुत सक्सेस की तरफ जा रही है और इंडिया की सबसे बड़ी बजट वाली मूवी बनेगी। जहां नाम पाकिस्तान का हो वहां आपकी मूवी कैसे नहीं हिट होगी, मुझे ये बताएं। बाकी जितनी आपकी कूड़ा मूवी होती हैं, पाकिस्तान का नाम आता है आपकी सारी मूवियां हिट हो जाती हैं। ये तो ब्रांड है पाकिस्तान, नहीं तो ये तो हिट तो होनी है आपकी मूवी, चाहे वो मूवी हो चाहे आपकी पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो, हिट तो होना है भाई। मेरे भाई हमने कौन सा टेररिस्ट भेजे? टेररिस्ट तो आप भेजते हैं इस मुल्क में। आपके मुल्क में डॉक्टर टेररिज्म कर जाते हैं, वो आप नहीं बोलते, आप इल्जाम पाकिस्तान को उठाते हैं। मैं ये कहता हूं कि आपकी पॉलिटिक्स भी पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान का नाम आपने यूज करना है तो दुनिया में तरक्की करनी है। आप दुनिया में अपना चूरन ही इसी तरह भेजते हैं कि पाकिस्तान का नाम लेके पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो और भाई जो आपने किया है कौन है वो मुझे बताएं। जो कुलभूषण यादव कौन है? आप हमारे ट्रैक रिकॉर्ड में मत जाइए सर। आपका भारत है, होगा आपका भारत, लेकिन आपका भारत बड़े बड़े लीडर्स को, जो असल रियल लीडर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको तिहाड़ जेल में कैद किया हुआ। कुलभूषण यादव को आप ईरान से अपडेट कर लें और इंटरनेशनल कोर्ट की नहीं सुनेंगे आप। इंटरनेशनल कोर्ट की नहीं सुनेंगे। पाकिस्तान किसी की नहीं सुनता, पाकिस्तान खुद इंडिपेंडेंट है। हम गुलाम हैं, आप कितना सुने किसी की? क्यों सुने आप तो आप हमारे नहीं गुलाम है, आप वर्ल्ड बैंक के गुलाम हो गए हैं, आप एडीबी के गुलाम हो गए हैं। आपको हमने इतना गुलाम आप बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे आप पैसा मांग के लाते हैं उनके गुलाम हो गए आप। आप अपनी बेइज्जती आपकी, कभी आप मूवियां बना के, आप मूवी बना के संदूर ऑपरेशन नहीं जीत सकते ना, आपका अक्षय खन्ना आके जीत सकता है वो अदाब वाला। हमने आपको रियल लाइफ में मारा है, हमने आपको रियल लाइफ में भी मार के दिखा दिया है। सुन ले मेरा बेटा। लेकिन बासित भाई मैं आपसे एक दिल की बात कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करो क्योंकि आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिलेगी ये फिल्म। भाईजान मैं एक बात बताऊं, हम फिल्म ऐसी फिल्में हम क्यों देखें आपकी फिल्म? मुझे वजह बता दें, वजह। हम अपने खिलाफ आपसे आप लियारी को आपने क्यों यूज किया? कराची को यूज करके आप पैसा क्यों कमाना चाह रहे हैं? पाकिस्तान से आप क्यों? बॉलीवुड भी आपका पाकिस्तान से चलता है, आपकी सियासत भी पाकिस्तान से चलती है, आपका हर चीज, आपकी रोजी रोटी पाकिस्तान, आपका मीडिया की रोजी रोटी पाकिस्तान है। आप जब तक पैसे पाकिस्तान नहीं करेंगे आपको चैनल तनख्वाह ही नहीं देगा। मैं चैलेंज करता हूं आपको, ठीक है? दिस इज पाकिस्तान ब्रांड। ओके, अब मेरी बात तो दिल का दौरा हो गया है, आप छुपा रहे। पहले तो मैंने सुन लेना भैया, मेरी आप बड़े हैं, मुझसे इज्जत थोड़ी तो हमारी भी सुन ले भाई। अपनी सुनाते रहते हैं कहानियां, आप दादी अम्मा की तरह आपकी कहानियां ही नहीं बंद होती। सुन ले मेरी बात। मैंने तो पहले सोचा जनरल बख्शी साहब जो हैं बड़े अरसे बाद इनकी आवाज सुनने को मिली है। मुझे तो ऐसा लगा था ये ऑपरेशन सिंदूर में कहीं चल बसे हैं, तो शुक्र है ये जिंदा है। ऐसा मत बोलिए प्लीज।
बासित भाई, जनरल बख्शी हमारी आन बान और शान है। मैं आपको बताऊं, इस देश की आन बान और शान है जनरल बख्शी। उम्र लंबी कर दी है आपने इट्स फेक न्यूज। मैंने सुना था, सॉरी, मैंने सुना था ये बात कि जनरल बख्शी साहब जो है ऑपरेशन इनके नाम से ही आपके यहाँ जनरल डरते थे। इनके नाम के, इनसे पूछे इनके भाई के साथ क्या किया हमने पाकिस्तान ने, पूछे इनसे जिसपे ये रो रहे थे वीडियो में, पूछे इनसे क्या हुआ है जिसपे ये रो के पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, जहां पे ये कह रहे हैं हाय मेरा भाई चला गया दुनिया से। दूसरों के बहन बच्चे तुम्हें नजर नहीं आते, अपने भाइयों पे रोते हो तुम लोग। पूछे ना इनसे क्या हुआ था भाई के। अब इनके, मैंने तो यही सोचा कि संदूर में भाई चल बसे, इतना अरसा मुझे मिले नहीं है कहीं किसी मीडिया पे आके पाकिस्तान आसम मुनीर बासित भाई, आप हमारी कौम की बात करेंगे, बासित भाई, बासित भाई, नहीं सुन सकता भाई, कोई भी मोहब्बत वतन नहीं सुन सकता, आप जैसे आप नहीं सुन सकते। आपका मैं जो कह रहा हूं भाई, मैं जो कह रहा हूं, अरे एक शेर सुना, सुन लो बासित अली, सुन लो आप, मुझे भी बासित भाई आप सुन लो प्लीज, पेश करूं आपकी खिदमत में। बासित भाई आप सुन लो एक बार। अरे सुन लीजिए, आप इतना चिल्लाएंगे तो आपको दिल का दौरा ना पड़ जाए। मैं जवान हूं जनरल बख्शी साहब, कोई मसला नहीं है, जाते हैं दुनिया में इज्जत से जाते हैं, आपकी तरफ हार के नहीं जाते, लड़ के जाते हैं। देखिए साहब, हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा शेर है वैसे, अब आप ऐसे ही चिल्ला रहे हैं, इतना अच्छा शेर नहीं सुन रहे हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो फिर क्या होता है, होता वही है मियाँ, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। और असलियत यह है कि आप लोग जो पहलगाम में हमारी औरतें बच्चे मारने की कोशिश कर रहे थे, आप पिट गए, आप पिट गए, बुरी तरह से पिटे, ठीक है। आपके आसिम मुनीर साहब बासित भाई आप फिल्म से क्यों डर गए, घुस गए। बासित भाई जवाब ये मत बताइए, आप फिल्म से क्यों डर गए, आपका देश चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनने के बाद आप भी सुन लीजिए ना। अरे हमने बड़े बड़े एहतराम से आपकी बात सुनी है, आप भी सुन लीजिए, इतना घबरा मत जाइए। आपके आसिम मुनीर साहब ने क्या ऑर्डर दिया है, वो जो बने, ठीक है साहब, वो जो डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने, पहला ऑर्डर दिया कि 6 अंडरग्राउंड बंकर बनेंगे मेरे को और मेरी फैमिली को छुपाने के लिए। हम हिंदुस्तानी बड़े जालिम है भाई। अभी ऑपरेशन सिंदूर का जख्म भरा नहीं और आपने इनके ऊपर इस फिल्म का गोला फेंक दिया। और देखिए पाकिस्तानियों की हालत क्या हो रही है कि पाकिस्तानी, एक तो ये आपने जो लाया हुआ ये जोकरी नहीं करे, ये आपको हंसाने की कोशिश नहीं करे, ये तिलमिलाहट है, ये तिलमिलाहट की उनको नंगा कर दिया इस फिल्म के अंदर। हमने तो उनका नाम नहीं लिया, हमने किसी मजहब का नाम लिया, लेकिन जो हकीकत दिखाई दी है, जो हकीकत दिखा दी, इनको अपना चेहरा उसके अंदर दिख रहा है। दूसरी बात, अरे आप पाकिस्तान, आपको मालूम है ये अरे यार, अरे सुनने देखो ये और तिलमिलाओ, अरे जख्म सही जगह लगा है, जख्म सही जगह लगा है, जख्म सही जगह लगा। अरे जान तुम अपने पाकिस्तान के बाद अरे तुम जैसे को कौन जान बनाएगा यार, जख्म अच्छी जगह लगा है। फिल्म ने तुमको इतना पागल कर दिया है, एक फिल्म ने तुमको इतना हिला दिया है। तुम सोचो जिस दिन यासीन फालू को फांसी पे लटका देंगे उस दिन तुम्हारी हालत क्या होगी, तुम समझो। अरे बनाओ ना, तुम्हारी फिल्में तो तुम्हारे मोहल्ले में कोई नहीं देखेगा यार, तुम फिल्में बनाओगे, तुम्हारी औकात है फिल्म बनाने की, तुम्हारी औकात क्या है? अरे पाकिस्तान की औकात क्या है? अरे तुम्हारे चाइना से बम लाते हो, उसके ऊपर अपना पाकिस्तानी झंडा चिपका देते हो, ये तो तुम्हारी औकात है। फिल्म बनाओगे, हिंदुस्तान के साथ मुकाबला करोगे, अरे तुम्हारी औकात नहीं है। दूसरी बात क्या बनाओगे, क्या बनाओगे? अरे सनी देओल का एक हाथ देखा है, सनी देओल का एक हाथ देखा है। अच्छा दूसरी बात, मूवी बनाएंगे हम आफत सईद पे मूवी बनाएंगे। अरे वो तुम्हारा बाप है। सुनो भाई पैसा कहां से लाओगे? बाबर ने जब बासित भाई एक मिनट, अरे बोलने दो यार। बासित भाई, वर्ल्ड बैंक या एडीबी जो है वो फिल्म बनाने के लिए पैसे नहीं देता। बासित भाई, वर्ल्ड बैंक जो है और एडीबी जो है फिल्म बनाने के लिए पैसे नहीं देता, लेट मी कंप्लीट, क्योंकि उसके लिए कर्जा नहीं दिया जाता। मैं खुद बना रहा हूं, खुद यासीन मलिक पे भी एक मूवी और दूसरी आफत सईद पे, दोनों का नाम है वर्ल्ड बैंक और एडीबी पैसा नहीं देता फिल्म बनाने के लिए। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट यार।
मैं आपका पूरा चैनल खरीद सकता हूँ, ये जो आप चैनल पे है ना, पूरा खरीद सकता हूँ। इन्होंने बाबर का नाम लिया ना, सुनिए बाबर के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो बाबर की औलादे है ना, ये जो बाबर की औलादे जो बोल रही है, इनको बताना चाहता हूँ, जब बाबर ने तबाही की थी ना, तो गुरु नानक देव जी को जेल में डाला था। गुरु नानक देव जी ने बाबर को बोला था बाबर जाबर, और उन्हें बोला था लाहौर शहर कहर सवा पैर, ये जहां की अभी है ना। अब मेरी जवाब सुन लें। देखें, मैं बख्शी साहब की बात का बुरा इसलिए नहीं मनाता क्योंकि अभी आज है 12 दिसंबर, ठीक है, 2025। ठीक 2 साल बाद आपके ही चैनल पे खबर चली होगी कि जनरल बख्शी इंतकाल कर गए पाकिस्तान के खिलाफ बोलते बासित, ठीक है, बासित अली साहब, मैं माफी चाहूंगा, नहीं ये गलत बात, बेशक नहीं, ये बहुत खराब, नहीं करते, गलत बात है, ये अलाउ नहीं कर सकता मैं, ये अब आप बदतमीजी में उतर आए, नहीं, कोई मतलब नहीं है आपका। आप जनरल, एक बात बताइए, आपके व्यक्तिगत बारे में क्या बोला, आपके व्यक्तिगत बारे में क्या बोला? के खिलाफ नहीं बोलने देते जनरल बख्शी हमारी आन बान और शान है, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं। एक लाइन में मैं आपको बता देना चाहता हूं, जनरल बख्शी वो हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी फौज को दी है। जनरल बख्शी वो हैं जो आज भी भारत के लिए लड़ते हैं। साहब क्या बात कर रहे हो जनरल बासित भाई, लेकिन मैं इतना जानता हूं, और सुनिए बासित भाई, देखिए आपके आज कहने के बाद सुनिए, अगले 10 सालों तक जनरल बख्शी का सानिध्य इस देश को मिलेगा। जनरल बख्शी के माइंड में से अगर पाकिस्तान निकाल दो, 0 बचता है। ये पाकिस्तान पे फेमस हुआ हुआ है बंदा, इसको और कोई नहीं जानता। पाकिस्तान 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 फौज की बात कर करके ये मशहूर हुआ है, इसको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे भैया वो हमारे दिलों में है, आप कहां उनको ये टीवी चैनल छोड़ हमारे दिलों में बैठते हैं। तो करना चाहिए। आपकी इनायत से आपके मुल्क में बहुत लोग जानते हैं मुझे, पाकिस्तान पे जानते जनाबे आली, 0 लेवल है। आपकी इनायत से आपके मुल्क पाकिस्तान में बहुत लोग मुझे जानते हैं और चाहते हैं। ठीक है साहब, आप देते रहिए गालियां, जितनी गालियां देंगे मेरी उम्र बढ़ेगी। नहीं, मैं गालियां आपको नहीं दूंगा, आप बड़े मुझसे, आपकी इज्जत अपनी जगह, आप बड़े। 75 साल जी लिया हूं मैं, मुझे कोई खौफ नहीं है मरने का। अच्छा बख्शी साहब बात सुन, जनरल साहब आपकी जितनी उम्र ज्यादा होगी इनका रिस्क उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। इंडिया का रिस्क ज्यादा बढ़ेगा। सुन लें, चलें, ठीक है। असले जनरल बख्शी पुरानी दादियों की तरह ना सिर्फ कहानियां सुनाते हैं, बस पुरानी दादी बैठ जाती है पोतों को बिठा के सिर्फ कहानियां, बेटा उस दौर में ये हुआ था, अब ये हुआ था, अब वो था, वो बच्चे बस खुश होते हैं आपसे। रियलिटी में जनरल बख्शी के माइंड में सिर्फ पाकिस्तान फौज, आसम मुनीर। अभी देखें इनके माइंड का लेवल चेक करें, कहते हैं बैंकर में आपका प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी, अगर वो मुसलमानों के खिलाफ गुजरात के अंदर कत्ल ना करता तो वो आपका प्रधानमंत्री ना बनता। मतलब आप या मुसलमानों के खिलाफ, माफ कीजिएगा मलिक साहब, आप हमारे देश में आप जिद की बात कर रहे हैं ना, हमारे देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ऐसे ही नहीं कहलाता साहब, है ना। उसके क्राइम के 1 अरब 40 करोड़ पाकिस्तान मूवीज के अंदर झूठ बोल के दुनिया को ये नहीं बता रहा होता कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। पाकिस्तान ने बताना हो तो आप ललित जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इन्होंने बड़ी तमहीद बांधी कि पाकिस्तान में ये मसला है, पाकिस्तान में वो मसला है। ओ भाई, तुम वो लोग हो ना जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई थी, अब दोबारा बन रही है बाबरी मस्जिद, ठीक है, और उसको गिरा के दिखाना आप। दूसरी बात, तुम लोगों ने इस देश में कभी बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, आप याद रख लेना। बनेगी बाबरी मस्जिद, मेरी बात। अरे आप चिंता मत करिए बासित अली साहब, हम देख लेंगे। उनको जवाब बाबर की मस्जिदें, मेरा टाइम है, बाबर की औलाद में हिंदुस्तान के लिए कोई जगह नहीं, हिंदुस्तान के अंदर। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अरे तुम्हारा जवाब की जरूरत है। जुल्म किया इंसानों पे, आपने दुनिया भर में मुसलमानों को मारा, आपने गले काटे, वीडियोस आ रही हैं, आपने छोटे छोटे बच्चे मारे मुसलमानों के। आपसे बड़ा टेररिस्ट कौन होगा जनाब? फिर आप कहते हैं बासित अली साहब, आप पाकिस्तान की कहानी क्यों दोहरा रहे हो? ये सब पाकिस्तान का, ये सब पाकिस्तान ने किया है साहब। आप लोग वो लोग जो मणिपुर में एक लड़की के पीछे भागते हो, आप लोग, आपकी क्या औकात है? अरे साहब आप कह रहे हो पाकिस्तान के, मैं कहता हूं सुनिए, यही कहानी दिखाई गई है फिल्म में, यही कहानी दिखाई गई है। बच्चों के स्कूल में पानी में जहर मिला दिया गया। धुरंधर में धुरंधर फिल्म ने आपको एक्सपोज भी किया बासित अली। आपकी पॉलिटिक्स भी पाकिस्तान है, आपकी एंटरटेनमेंट भी पाकिस्तान है, आपकी हर चीज पाकिस्तान है। आप पाकिस्तान के बगैर जीरो। बासित भाई, हमें आपसे जीरो मतलब है। प्रॉब्लम ये है आपके यहाँ इतने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मचे हुए हैं,
आप बीएलए से निपटो, आप सिंधु से निपटो, आप पीओके से निपटो साहब, आप खैबर पख्तूनख्वा में निपटो, वहां के हालात देखो। आपको तालिबान मार रहा है, आपको बलूच मार रहे हैं, आप हो कहाँ? आप किस अरे आप बासित भाई एक बात सोचो, आपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखो, अपने यहाँ इन्फ्लेशन देखो, क्या हालत है आपके देश की। आप ये सुने इन्होंने एक बिलो द बेल्ट बात की कि ओ भाई, और बासित भाई, बासित अली साहब, बासित अली अपना लक्ष्मण रेखा लाग रहे हो, आप बहुत बदतमीजी कर रहे हो। इसका मतलब नहीं आप बदतमीजी कर रहे हो, आप क्या सोच, जिस मुल्क का आर्मी चीफ जो है वो अटैची लेके अपने क्रिटिकल मिनरल्स बेचने के लिए दूसरे मुल्क में जा रहा हो, उस देश की क्या हालत सोच सकते हो आप? देश कटोरा लेके दूसरे इंटरनेशनल बॉडीज के पास पैसा दे दो के लिए जाता, उसकी क्या हालत है ये पता है आपको? भाईजान मुझे भाई साहब, तालिबान के नाम पे, अफगानिस्तान के नाम पे अमेरिका के पैसों से आपका देश चल रहा था, आप भूल गए? आप दहशतगर्द हो, आप है ना? ओसामा बिन लादेन को पालने वाला ये पाकिस्तान जो है, जब अमेरिकन सील्स आए, ओसामा बिन लादेन को मारा आपके यहाँ पे एबटाबाद में, आपका मुंह सिल गया तब।